So hello students, welcome to EduTap. You have 30 days before the phase 1 of NABARD grade A 2023. अभी इस टाइम पे आके भी इफ यू आर अ टोटल बिगिनर और यू आर स्ट्रगलिंग विद सम कंपोनेंट तो थोड़ी सी मुसीबत में हो, बट डू नॉट वरी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट. बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग, अभी भी कहाँ पे रिवीजन कर रहे हो, एआरडी का रिवीजन कर रहे हो, ईएसआई का, डजंट मैटर. आज से लेकर आपके फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन तक कोई भी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी नोट और यू आर रेफरिंग टू एनी बुक, यू विल हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज विद वन थिंग. आपको पेज के सबसे ऊपर लिखना है ये चीज. ये आपका रिमाइंडर रहने वाला है, हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट. इससे आपको एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, ऑल्दो इट कैन बी लिटिल स्कैरी ऑल्सो, बट ठीक है, वो आपको पुश करेगा कि डेली आप टारगेट बनाओ, डेली आप स्टडी करो, राइट. और ये डेली स्टडीज ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए. आई हैव नोटेड ऑल द क्वेरीज दैट आई हैव गॉट टिल नाउ, जितनी भी आप लोगों ने क्वेरी पूछी है, एंड आई हैव कंपाइल्ड इट, राइट. सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द क्वेरीज एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू कि कैसे जस्ट इन 3 weeks by giving 70 hours we can complete whole syllabus of phase 1 of NABARD grade A 2023. हाँ, ये अभी भी पॉसिबल है, मुश्किल होगा बट पॉसिबल है. एंड यहाँ पे आई एम टॉकिंग, ये 70 आवर्स हमारे एंड से आएंगे. दैट मीन्स टू कंप्लीट इट आउट, ये अभी भी इफ आई टॉक अबाउट ना परसेंटेज में, ये अभी एक्चुअली 30% है. जो 70% आने वाला है दैट विल बी फ्रॉम योर साइड, वो आपका होगा. और आपने क्या करना है, you will have to do 2 things. First of all revision, then giving mocks. और ये मॉक्स को आपने हल्के में नहीं लेना है. इफ यू आर अ बिगिनर, नहीं आ रहे मॉक्स कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन गलत किए हैं गो सी दोस क्वेश्चन अगेन, चेक द राइट आंसर, और उन क्वेश्चन से कि जैसे और क्वेश्चन क्या क्या गलत करने वाले हो उस पार्ट को आपने रिवाइज करना है. सेकेंड थिंग विल बी रिविजन, स्पेशली इन केस ऑफ करंट अफेयर्स आई वुड से, जहां पे स्पेशली रिपोर्ट्स पे आपने ध्यान देना होगा. एक बार के लिए नेमिंग याद हो जाती है चीजों की, बट द नंबर्स वो याद नहीं होते. उसके लिए क्या है, देखो सारी थ्योरीज अलग जगह हैं, बट यहाँ पे विदाउट रिवीजन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करो. तो करंट अफेयर में मॉक की हेल्प लो, रिवीजन की हेल्प लो. स्पेशली आपने हेल्प लेनी है रिवीजन की करंट अफेयर के केस में, राइट. तो अभी देखो क्या है, ये जो 70 hours what I'm saying in 3 weeks, I'll show you the schedule of quick revision batch. Quick revision batch के through you will be able to note down. देखो I'm not saying कि जाओ कोर्स लो, that is totally up to you. But यहाँ पे जो schedule I'll be showing, उसको आप अपने एंड पे फॉलो करो. इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी कोर्स, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कोर्स है, चाहे हमारा है चाहे किसी और का है, डू नॉट वरी, इसको फॉलो करते हुए उस schedule को आप पूरा करो. जितना भी सिलेबस है आपको खत्म करना है. दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गेटिंग कि सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए. इसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, राइट. और देखो इसमें भी यू विल हैव टू गिव इनफ टाइम, आपके 4-5 days होने चाहिए फॉर द रिवीजन एज वेल एज कंप्लीट. जो फुल लेंथ मॉक बोलते हैं ना, 200 क्वेश्चन एवरी सेक्शन, वो आपने अलग रखना है. तो देखो आई विल टेक सम क्वेरीज रिलेटेड टू योर क्विक रिवीजन बैच. तो मैं कोई आपको पीपीटी वगैरह शो नहीं करने वाली, राइट. आई जस्ट डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन. सो आपका एक क्वेश्चन आता है, विल द क्लासेस बी लाइव और रिकॉर्डेड. तो आपकी यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी लाइव. अगर आप पॉसिबली लेट्स से यू आर वर्किंग और ड्यू टू वन रीजन और अनदर, नेट नहीं चल रहा था, कोई फोन में दिक्कत थी, बैटरी नहीं थी, अगर आप क्लास नहीं लगाते हो, डू नॉट वरी, आपको इस सेम क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द पीपीटी. ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको पीपीटी भी सारी क्लासेस की मिल जाएंगी. तो आपको रिवीजन करने में या फिर उसको दोबारा देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली. और रिकॉर्डेड क्लास का एक फायदा ये होता है कि इसको आप स्पीड अप कर सकते हो, राइट. 2 times स्पीड पे रन करके हाफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो. अभी डेली जो क्लासेस होंगी वो आपकी एवरेज 4 hours तो होगी. करंट अफेयर के केस में बढ़ भी सकती है, बट दैट यू विल हैव टू डू. ठीक है, ये आपको अपने एंड से करना होगा. बट ये होगा हमारी साइड से, हम क्लास ले रहे हैं. आपको क्या करना है, whenever you are coming in the class, come prepared. अगर क्लास अटेंड नहीं किए, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो या फिर उस वक्त के लिए पढ़ने का टाइम नहीं है, तो क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करो और क्विज दो. चैप्टर वाइज क्विज आपको कोर्स में मिल जाएंगे, वो आपने हमेशा करने हैं. जिसकी भी क्लास लगे आपके एंड से वो होना चाहिए, राइट. इस पर्टिकुलर बैच में द संडेज आर ऑफ. इन संडेज का ऑफ होने ये मतलब नहीं है कि आपने जाके सो जाना. देखो टाइम कम है, अभी सोना खाना पीना थोड़ा कम कर दो, पढ़ाई थोड़ा ज्यादा कर लो.
30 डेज की बात है, राइट। तो इन संडेज को आपने क्या करना है, यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली। हर संडे को आप कोशिश करोगे कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू करो। अगर डर लग रहा है देन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। हर सेक्शन के आपको टेस्ट मिलेंगे, दैट यू विल हैव टू डू। और साथ में क्या करना है, द वीकली क्लास दैट हैज बीन हेल्ड, अगर कोई मिस कर रखी है क्लास या कोई पार्ट समझ में नहीं आया उसको रिवाइज करो। प्लस अगर सारी चीजें क्लियर है देन डू द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द वीक क्लास। यहाँ पे रिवीजन के लिए बिल्कुल लास्ट तक वेट मत करना, राइट। बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो एंड ऑल्सो रिवाइज द वीकली इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गॉट। ये आपको अपने एंड से करना है। Then the other doubt is इतनी number of classes, let me just clear the whole slide for you। क्या इतनी number of classes काफी होंगी? तो here let me first of all tell you कि आपको classes मिल क्या क्या रही हैं। तो if I talk about the quant, और देखो जो बच्चे अपने एंड से पढ़ रहे हो ना, प्लीज नोट डाउन, आपको भी ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ बुक्स देन ऑल्सो यू विल हैव टू फॉलो दिस। तो इफ आई टॉक अबाउट द क्वांट, तो यहाँ पे मिनिमम 3 क्लासेस हम दे रहे हैं, ठीक है। 2 classes and each will be of 4 hours, तो completely it will be 8 hours। इतने कम टाइम क्यों दे रहे? सिंपल रीजन, जो आपकी क्वांट है वो नॉन मेरिट है, इसके पीछे और कोई फंडा या कोई थ्योरी नहीं है, बट यही सिंपल रीजन है कि दिस इज नॉन मेरिट। सिमिलरली रीजनिंग में भी ऐसा ही होगा एंड इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा। क्या इतने टाइम का इनफ है? यस। देखो यहाँ सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिलेबस कर दिया जाएगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। लिमिटेड टॉपिक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट द क्वांट, आपको पता है डीआई के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ऑफ कोर्स वो कवर होगी। रीजनिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑफ कोर्स वो कवर होगी, उसी से कट ऑफ निकल जाती है, राइट। इंग्लिश थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा से कट ऑफ ज्यादा जाती है, बट अगेन यू विल हैव टू सी कि ईच क्वेश्चन विल बी वर्थ मोर मार्क्स। इफ आई टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन, क्लोज की मैं बात करूं 8 मार्क्स के क्वेश्चन। जस्ट बाय डूइंग 2 टॉपिक हाउ मच यू कैन स्कोर 16 मार्क्स। कट ऑफ कितनी गई थी? 12.5 मार्क्स। तो यहां से भी देखो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि क्यों हमें इतनी ही क्लासेस की जरूरत है, एंड यू आर गेटिंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, यू आर गेटिंग अ कंप्लीट डायरेक्शन इन दिस, राइट। सो दिस विल बी फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इफ आई टॉक अबाउट द ESI, ARD एंड करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर के लिए स्पेशली आई वुड से कि आपकी क्लासेस लंबी हो सकती हैं। सो 5 क्लासेस आर देयर फॉर ईच कॉम्पोनेंट, और वो क्लासेस आपने 4 लेके चलना है एवरेज, मिनिमम 4 तो होगी, तो 20 आवर्स तो आपको यहाँ लगाने हैं, बट यू टेक इट अराउंड 30 आवर्स, आपको प्लस 10 आवर लेके आप चलो अपने एंड से। बट यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, यू विल हैव टू कम प्रिपेयर। करंट अफेयर जब रिवाइज करो प्लीज डू फोकस, सबसे पहले आपने 3 मंथ के करंट अफेयर करने हैं, दैट विल बी ऑफ योर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो आपने 3 मंथ के करंट अफेयर पे मेजर फोकस करना है। अगर धीरे धीरे सिलेबस को बढ़ाना शुरू करोगे तो कर लोगे, एक साथ बस सारी बुक खोल के बैठने पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, राइट। सो दैट विल बी फॉर योर करंट अफेयर। देन लेट्स टॉक अबाउट द ARD। तो ARD में भी आपकी जो क्लासेस हैं, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ ARD। मैम विल इट बी पॉसिबल कि जस्ट इन 3 क्लासेस आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट? यस, यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। सारे टॉपिक मिलेंगे? हाँ, सारे टॉपिक मिलेंगे। देखो माय पर्पस हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द ARD। ये क्लासेस आपकी शामली मैम लेंगी, तो शी विल बी मोर फोकस्ड ऑन कि आपको समझ में आ जाए, राइट। पढ़ने और रटने वाला काम वो आपके एंड से होगा, याद करने वाला काम आपके एंड से होगा। हाँ देखो, कोर्स लेने के बाद भी आपको एफर्ट देना पड़ेगा, बट वो एफर्ट दोगे तो जो ये वाली डेट है ना, यहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर सिर्फ क्लासेस के भरोसे बिना कुछ रिवाइज करे जाओगे, आधी चीजें याद होंगी, आधी नहीं होंगी। कट ऑफ मे बी और मे नॉट बी वाला सीन हो जाएगा, राइट। कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मे बी निकल जाए अगर बाकी बच्चों ने खराब किया, तो दूसरों के भरोसे नहीं जाना है। अगर आप एफर्ट दोगे तो आप अपने बल पे सिलेक्शन को ले जाओगे, फेज 1 को क्लियर कर लोगे, राइट। सो ये सारी चीजें, क्लासेस का नंबर आपको ऐसे मिलेगा। अगर आपको कोई फर्दर डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन जो एक आता है कि हाउ कैन आई प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस के लिए देखो यू विल गेट द टेस्ट सीरीज है, तो आपको यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और आई वुड से कि यू विल गेट 3 फॉर्म्स टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है। देन यू विल ऑल्सो गेट सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट मीन्स जैसे आपके इंग्लिश में 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 30 के यू विल गेट 10 सेट, तो आपके सेक्शनल टेस्ट हो जाते हैं। देन आपको उसके अलावा फुल लेंथ मॉक मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, कितने?
10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसका मतलब समझ रहे हो, जस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपके 200 क्वेश्चन है एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू ऑलरेडी आर सॉल्विंग 2000 क्वेश्चन विच इज अ ह्यूज नंबर। इतने तो आपको मिनिमम, बेयर मिनिमम करने चाहिए और वो आप कर भी रहे हो थ्रू दिस कोर्स। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। इफ यू आस्क मी अबाउट द क्लासेस, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है 18th से। 18th से टाइमिंग होगी आपकी 12 PM यानी नून से लेकर ऑलमोस्ट 4 PM ये आपकी टाइमिंग रहेगी। 17th को आपका ओरिएंटेशन है, सो डू ज्वाइन मी लाइव। ओरिएंटेशन में जो भी डाउट हो कोर्स के रिगार्डिंग यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। सो क्विकली आई एम गोइंग टू शो यू द शेड्यूल कि क्लासेस कैसे कैसे होंगी एंड हाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। अभी भी कोई फर्दर इससे रिलेटेड डाउट है या नाबार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं है कोई डाउट और पता है हमें क्या करना है, अब स्टडी प्लान मिल गया है, देन डू लेट मी नो कि आई एम रेडी फॉर नाबार्ड 2023, राइट। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। इन मीन टाइम आई विल बी शोइंग द शेड्यूल। So this is basically your schedule, all right? Okay, so this is your schedule. तो here you see, सबसे पहले आपकी ओरिएंटेशन होने वाली है on 17th। देन देखो यहाँ पे you are getting the target chapter. If you are referring to any material or you are self preparing, उस केस में भी you will try to do on Monday। आपको भी पैरेलली चाहे खुद ही पढ़ रहे हो ये चैप्टर्स करने की कोशिश करनी है। दैट इज इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोमेट्रोलॉजी, सीड एंड स्विंग। मैम क्या पॉसिबल है? हाँ हम करके दे रहे हैं तो आपके लिए भी पॉसिबल है। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगना पड़ेगा, मे बी यहाँ आपको 4 आवर की जगह 6 आवर लगे, पर अब 2, ठीक है। इफ यू आर समबडी जो सिर्फ स्पेशलिस्ट के लिए पेपर दे रहा है, उसके लिए तो आई वुड से कि दिस कैन बी अ ह्यूज ब्लेसिंग, क्योंकि आपको फेज 2 की तैयारी नहीं करनी है, ये वो मिल भी नहीं रही है। बस अगेन कंटेंट तो मिल ही रहा है। इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग तो कंटेंट तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा, दैट यू कैन वेरी वेल यूज फॉर द फेज 2। बट अगर स्पेशलिस्ट पोस्ट से दे रहे हो तो स्पेशली ये बहुत बड़े बेनिफिट रहने वाला है, राइट। अगर यू आर हैव सेल्फ प्रिपेयर्ड अब, लेकिन लास्ट टाइम में थोड़ा सा पुश चाहिए, उसके लिए भी दिस इज वेरी गुड। तो यू कैन सी हियर एंड देखो, अगर बिगिनर हो, लिमिटेड टाइम में सिलेबस कवर चाहिए तो दैट वी आर ऑल्सो डूइंग। अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज डू नोट डाउन, आपको इसी स्पीड के साथ कैचअप करना है। टाइम ज्यादा लग जाएगा, नो इश्यू, बट आपने इसी स्पीड से तैयारी करनी है। सो स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहो क्योंकि इसकी PDF नहीं मिलेगी। सो हियर यू कैन सी। देन आपको सेकेंड में मिल जाएंगे, सेकेंड में आपके ये चैप्टर करने हैं, दैट इज सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, राइट। इसमें सी दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी बिग, द सॉइल वाटर, द प्लांटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इंपॉर्टेंट भी है। तो हो सकता है यू आर नॉट एबल टू रैप ऑल द सिलेबस हियर, तो वो थोड़ा सा एक दिन बाद में खिसक जाए, बट वो कंप्लीट होगा। सो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट अश्योर करो, राइट। उसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, you will get the classes of ESI। ESI में भी you will have to maintain the same speed। इसमें से थोड़ा फोकस करना कि ऑन डे 1 ESI का स्पेशल फोकस करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। देन यू विल हैव टू फोकस ऑन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर। ये थोड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं एंड दे आर मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर नाबार्ड, राइट। सो दैट यू विल हैव टू डू। देन ESI की सेकंड क्लास में आप ये लोग करोगे, सो प्लीज कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ द टाइम टेबल, और आपने इसको सेम टाइम टेबल को रिपीट करना है या तो फोन से देखना है। टाइम वेस्ट मत करना चीजें सजाने में, ऑल राइट। सो प्लीज नोट डाउन दैट ऑल्सो। अगर आपने कोर्स ले रखा है तो आपको ये सेम स्केड्यूल मिल जाता है आपकी लाइव क्लासेस के सेक्शन में, ओके। देन हियर फॉर वीक 2 दिस विल बी द क्लासेस। आपकी क्लासेस मिलेंगी क्वांट की 2 एंड रीजनिंग की यू विल सी। तो क्वांट में दिस विल बी द सिलेबस। सो हियर यू कैन सी ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट, बी इट योर डाटा इंटरप्रिटेशन, बी इट योर कंपाउंड इंटरेस्ट, बी इट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी इट योर नंबर सीरीज, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके कवर हो जाएंगे। यस, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वांट IBPS PO लेवल की मिल रही है या कैट लेवल की मिल रही है, बट नाबार्ड लेवल से ज्यादा की मिल रही है। हाँ, नाबार्ड में जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपकी इजीली फुलफिल हो रही है इन दीज चैप्टर से, राइट। क्योंकि अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अगर आप इसमें DI अच्छे से कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज अच्छे से कर लो, ऑलरेडी आपकी कट ऑफ क्लियर है। तब भी आपको सेफ साइड पे रखने के लिए वी आर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक कि कोई भी अगर ड्रामेटिक चेंज आता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, देन ऑल्सो वी आर रेडी, राइट। तो ये आपका रहेगा DI के लिए। सिमिलरली फॉर रीजनिंग हियर यू कैन सी, आपके रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशनशिप, आपको पजल, डाटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन सारे टॉपिक मिल रहे हैं। डाटा एंड पजल से ही आपके मोर देन 10 क्वेश्चन आ जाते हैं।
but we have taken the other important topics also, so that you are able to complete the syllabus well and you are not at any danger कि पता नहीं कट ऑफ क्लियर होगी मेरिट में कि नहीं होगी, ये कोई चांस नहीं रहने वाला, सब आपका यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा। देन इंग्लिश में सिमिलरली यू कैन सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, ऑल्दो आपके क्लोज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगेन आई हैव टोल्ड यू 16 मार्क्स का पेपर लास्ट ईयर आया था, बट ऐसा नहीं कि उसी में छोड़ देंगे। टू बिल्ड अप सम ग्रामर ऑल्सो एंड टू बिल्ड अप योर इंग्लिश वी विल कवर द इंग्लिश चैप्टर वेल। इसके अलावा देन ऑन संडे यू विल हैव, संडे को सॉरी डिसीजन मेकिंग की है, तो आई सेड कि संडे को क्लासेस नहीं है, बट एक क्लास आपकी संडे को भी है। देखो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यू विल हैव, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के सारे एस्पेक्ट क्लियर होंगे एक ही क्लास में, कंप्लीट डिसीजन मेकिंग। कट ऑफ कितनी जाती है आपकी 1.5, हम कितने की करा देंगे कि भाई आपके 10 में से एटलीस्ट 8 तो आ ही जाए मिनिमम, तो एटलीस्ट इन 4 घंटों में यू आर एबल टू कंप्लीट द होल डिसीजन मेकिंग। इसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देना है और अपने एंड से रिवाइज करना है एक बार, डन राइट। देन देयर इज योर कंप्यूटर नॉलेज। सो कंप्यूटर नॉलेज में अगेन एक क्लास होगी, एक क्लास में कंप्लीट कंप्यूटर नॉलेज आपकी मिल जाएगी, दोनों क्लास डिसीजन मेकिंग की एंड आपके कंप्यूटर की जेलस कर लेंगे, राइट। देन यू विल हैव द करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए देखो एग्री रिपोर्ट्स आपको करनी है, एग्री करंट करनी है, स्कीम्स करनी है, करंट करनी है टोटल ESI एंड GA की, देन आपको रिपोर्ट्स करनी है। इसके लिए अगेन टाइमिंग यू कैन सी वेरी इजीली हियर, टाइमिंग को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डेज आर हियर। सिमिलर वे में जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी प्रिपेयर करेंगे, सो आई एम leaving it to you. Please take the screenshot. I'll be quickly showing it again, so if you have missed some part please do take the screenshot, okay? So this is from my end. I hope it will be very helpful for you कि अपनी self study भी कर रहे हो या self prepare भी कर रहे हो, so you'll be able to easily tackle your syllabus, right? So that will be it from my end. If you get any doubt, if you have any question related to the course, related to NABARD, just let me know in the comment section. Otherwise क्या comment करना है, I am ready for NABARD Grade A 2023. I'll be waiting for your comment. I'll also like to look कि कौन तैयार है actual exam के लिए और कौन थोड़ा सा भी घबराया हुआ है and have some doubt. So that will be it for the video. If you get any further doubt, you know what to do. So that will be it.